हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस से। और ये सेंटेंसेस इस तरह के होने वाले हैं। हमारा भोजन शुद्ध और पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक यानी न्यूट्रिशियस। तो इसे बोलेंगे आवर फूड शुड बी प्योर एंड न्यूट्रिशियस। आवर फूड शुड बी प्योर एंड न्यूट्रिशियस। हमारा भोजन शुद्ध और पौष्टिक होना चाहिए। मेरा घर नया है किंतु तुम्हारा घर पुराना है। तो इसे बोलेंगे माई हाउस इज़ न्यू बट योर्स इज़ ओल्ड। यहाँ पर हम तुम्हारा घर के लिए सिर्फ योर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर योर्स मतलब तुम्हारा होता है। तो यहाँ पे हाउस का इस्तेमाल कर चुके हैं। माई हाउस इज़ न्यू बट योर्स इज़ ओल्ड। तो दो मरतबा बोलना किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इस तरह से बोलेंगे मेरा घर नया है किंतु तुम्हारा घर पुराना। माई हाउस इज़ न्यू बट योर्स इज़ ओल्ड। तुम्हारी लड़ाई केवल मेरे साथ है। तो इसे बोलेंगे योर फाइट इज़ ओनली विथ मी। योर फाइट इज़ ओनली विथ मी। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मेरे साथ है। योर फाइट इज़ ओनली विथ मी। हम लोग हमेशा खुश हैं। वी आर ऑलवेज हैप्पी। सिंपल सेंटेंस है। हम लोग हमेशा खुश हैं। वी आर ऑलवेज हैप्पी। सीता मोटी है पर सुंदर है। सीता इज़ फैट बट ब्यूटीफुल। सीता इज़ फैट बट ब्यूटीफुल। वह एक गरीब व्यक्ति है। इज़ अ पुअर मैन। ही इज़ अ पुअर मैन। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम क्यों रो रहे थे? वाई वे आर यू वीपिंग। तुम क्यों रो रहे थे? वाई वे आर यू वीपिंग। तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? तो वाई आर्ट यू प्लेइंग। वाई आर्ट यू प्लेइंग यानी वाई आर यू नॉट प्लेइंग बोल सकते हैं इसको। वाई आर यू नॉट प्लेइंग। तो आर यू को आर यू नॉट यानी आर नॉट को बोलेंगे आर्ट। ठीक है। तुम खेल क्यों नहीं है? वाई आर्ट यू प्लेइंग। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ क्या बोलेंगे? कम विथ मी। बेवकूफ़ मत बनो। बेवकूफ़ मत बनो। बेवकूफ़ को आप फुलिश होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में फूल भी बोल सकते हैं। तो इसे बोलेंगे डोंट बी फूल। डोंट बी ए फूल। बेवकूफ़ मत बनो। डोंट बी ए फूल। तुम्हें इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना। तो इसे बोलेंगे यू शुड अवॉइड दिस। तुम्हें इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। यू शुड अवॉइड दिस। भूल जाओ उसे। ये सेंटेंस आप लोग इसका आंसर खुद करें कमेंट बॉक्स में। भूल जाओ उसे का क्या बनेगा? वह आलसी और मूर्ख है। ही इज़ फुलिश एंड मैड। वह आलसी और मूर्ख है। ही इज़ फुलिश एंड मैड। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस जो है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और इसी तरह के सेंटेंसेस देखने के लिए और भी सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं आगे का सेंटेंस। वह तुम्हारी समस्या है। दैट्स योर प्रॉब्लम। वह तुम्हारी समस्या है। दैट इज़ योर प्रॉब्लम को हम डैट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में दैट्स बोल सकते हैं। अगर आपकी अंग्रेज़ी इतनी मजबूत हो चुकी है तो आप डैट इज़ को डैट्स बोलें, ज़्यादा बेहतर लगता है। इट इज़ को इट्स बोलें। तो वह तुम्हारी समस्या है। डैट्स योर प्रॉब्लम। हमें अब तक नहीं पता। वी डोंट इवन नो इट येट। हमें अब तक नहीं पता, तो इसे बोलेंगे वी डोंट इवन नो इट येट। वह कब तक रहेगा? हाउ लॉन्ग विल ही स्टे। वह कब तक रहेगा? हाउ लॉन्ग विल ही स्टे। मेरे पास एक छड़ी थी। आई हैड अ स्टिक। आई हैड अ स्टिक। मेरे पास एक छड़ी थी। माँ खाना बना रही है। मदर इज़ कुकिंग। मदर इज़ कुकिंग बोल देंगे तो चलेगा, फूड बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो भूल जाओ उसे, जो कि वो सेंटेंस था पहला, इसका बनेगा फॉरगेट हर। भूल जाओ उसे, फॉरगेट हर। अब क्या करोगे तुम, इसका आप लोगों को खुद बताना है। अब क्या करोगे तुम। अब क्या करोगे तुम, इसका आप लोगों को खुद बनाना है। तो बनाइए सेंटेंस को और कमेंट बॉक्स में लिखिए। दिमाग में क्या है बताओ? व्हाट्स इन योर माइंड टेल मी। दिमाग में क्या है बताओ? व्हाट्स इन योर माइंड टेल मी। अब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड नाउ। अब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड नाउ। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। इसे बोलेंगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कुछ मत बोलो। इसे बोलेंगे से नथिंग। कुछ मत बोलो, से नथिंग। मैं ख़रीदारी कर रहा हूँ। आई एम शॉपिंग। मैं ख़रीदारी कर रहा हूँ। आई एम शॉपिंग। यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है ख़रीदारी कर रहा हूँ, इसलिए दोनों का सिंपल सेंटेंस है कि वो ख़रीदारी कर रहा हूँ यानी मैं ख़रीदारी कर रहा हूँ। तो इसे बोलेंगे आई एम शॉपिंग। वह एक गायिका है। सी इज़ अ सिंगर। वह एक गायिका है। सी इज़ अ सिंगर। बहुत बिजी हो। बहुत बिजी हो, इसे बोलेंगे आर यू रियली बिजी। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। बहुत बिजी हो यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम बहुत बिजी हो। तो इसे बोलेंगे आर यू रियली बिजी। आर यू रियली बिजी, बहुत बिजी हो। आर यू रियली बिजी। तो दिमाग में क्या है? व्हाट्स इन योर माइंड टेल मी। अब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड नाउ। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कुछ मत बोलो, से नथिंग। मैं ख़रीदारी कर रहा हूँ। आई एम शॉपिंग नाउ। चलिए अगला देख लेते हैं। मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम। मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम। उसके पास घर नहीं है। ही हैज़ नो हाउस। उसके पास घर नहीं है। ही हैज़ नो हाउस। हमारे पास काम नहीं है। वी हैव नो जॉब्स।
वी हैव नो जॉब्स, हमारे पास काम नहीं है। तो हमारे पास काम नहीं है इसे बोलेंगे वी हैव नो जॉब्स। मेरे पास भोजन नहीं है, भोजन को खाना बोलते हैं, तो आई हैव नो फूड, आई हैव नो फूड, मेरे पास भोजन नहीं है। उन लोगों के पास पैसे नहीं है, इसे कैसे बोलेंगे? उन लोगों के पास पैसे नहीं है, दे हैव नो मनी। पैसे यानी रुपये से बात की जा रही है, तो दे हैव नो मनी, उन लोगों के पास पैसे नहीं है। भाई के पास घोड़े नहीं है, भाई के पास घोड़े नहीं है, तो इसे बोलेंगे ब्रदर हैज़ नो हॉर्सेस, ब्रदर हैज़ नो हॉर्सेस, भाई के पास घोड़े नहीं है। तो मेरे पास समय नहीं है, आप नो टाइम, उसके पास घर नहीं है, ही हैज़ नो हाउस, हमारे पास काम नहीं है, वी हैव नो जॉब्स, मेरे पास भोजन नहीं है, आप नो फूड, आई हैव नो फूड। उन लोगों के पास पैसे नहीं है, दे हैव नो मनी। आप लोगों को बताना है तुम्हारे पास कुछ नहीं है का इंग्लिश क्या होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह एक पुरानी किताब है, इसे बोलेंगे दिस इज़ एन ओल्ड बुक होगा। यहाँ पे पुरानी का न्यू लिखा जा गया है जो कि गलत है। यह एक पुरानी किताब है, दिस इज़ एन ओल्ड बुक। वह एक पुराना घर है, तो इसे बोलेंगे डैट इज़ एन ओल्ड हाउस, डैट इज़ एन ओल्ड हाउस, वह एक पुराना घर है। ये एक छोटी गाड़ी है, इट्स अ स्मॉल कार, इट्स अ स्मॉल कार, यह एक छोटी गाड़ी है। इसको इट इज़ भी बोला जा सकता है, यहाँ पे सिंपल इट्स लगाया गया है, इट इज़ का जो होता है शॉर्ट फॉर्म इट्स। तो यह एक छोटी गाड़ी है, इट्स अ स्मॉल कार। इट्स ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इट इज़ अगर है तो इट्स बोला जाता है। वह एक पीली कमीज़ है, दैट इज़ अ येलो शर्ट। यहाँ पे डैट इज़ का जो शॉर्ट फॉर्म है डैट्स अ येलो शर्ट। वह एक पीली कमीज़ है, डैट्स अ येलो शर्ट। वह एक लंबी नदी है, यह एक लंबी नदी है, दिस इज़ अ लॉन्ग रिवर। इसको सिंपल हम इट्स अ लॉन्ग रिवर भी बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ लॉन्ग रिवर ये भी सही होगा। यह एक लंबी नदी से लॉन्ग रिवर। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग। वह एक गरीब व्यक्ति है, इसका आप लोग को बताना है कि वह एक गरीब व्यक्ति है तो क्या बनेगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।